हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं ऐसे ही एक गुमनाम किस्सा लेकर के आया हूं जिसका टाइटल है रानी बेटी राज करेगी। अब तक आपने सुना कि शमा अपने ससुराल विदा होकर चली जाती है। दूसरे दिन शमा अपने भाई बहनों से टेलीफोन पे बातें कर ही रही होती है कि अचानक वो अपनी सास की तनतनाती आवाज़ सुनती है। शमा अपने ससुराल में टेलीफोन पर ताला लगा देखकर हैरत में पड़ जाती है। अब आगे। इन दिनों शमा सिर्फ एक बार ही नौथी में अपने घर आई थी। हालांकि वो अपने ससुराल वालों के बर्ताव से खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपने घर वालों को ये सब कुछ बताना मुनासिब नहीं समझा। वो खामोश रही। दिन यूं ही गुजर रहे थे। अब शमा खुद कभी फ़ोन नहीं किया करती थी। जब कभी उसके घर से फ़ोन आ जाए तो वो बातें कर लेती, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जहन में फ़ोन के मुतल्लिक सारी बातें गर्दिश करती रहती। जब भी फ़ोन आता अमूमन शमा की सास ही फ़ोन रिसीव करती, और जब शमा के घर से फ़ोन आता तो उसकी आवाज़ में एक चिड़चिड़ापन होता। जब भी वो शमा को बुलाती, शमा को अपने ससुराल में औरों से कमतर होने का एहसास होता। शमा का तो जी चाहता था कि वो उस टेलीफोन को हाथ भी ना लगाए, लेकिन ऐसा करने से शमा के घर वालों को उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा हो जाता। इसलिए उसने अपने एहसासात को पनपने नहीं दिया और अपने घर वालों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। इस दफ़ा भी जब उसकी सास ने आवाज़ दी, शमा तुम्हारे घर से फ़ोन है, ये सुनकर वो खुश तो हो गई, लेकिन उसे ड्राइंग रूम में आकर फ़ोन रिसीव करना बड़ा गिरा गुजरा। उसने रिसीवर पकड़कर धीरे से कहा, हेलो हेलो शमा, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, मैं तो अच्छी हूँ, तुम अपने बारे में बताओ। मैं भी ठीक हूँ अम्मी, उसने दबे लफ्ज़ में कहा। तनवीर कैसे हैं, तुम्हारा ख्याल रखते हैं ना? जी अम्मी। बाकी सब लोग कैसे हैं? शमा कुछ देर रुकी, फिर उसने जवाब दिया, सभी बहुत अच्छे हैं अम्मी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दे मेरी बच्ची, सारी ज़िंदगी इसी तरह खुश रहो। शमा अपनी माँ की दुआ को सुनकर जज्बाती हो गई। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और कहा, अम्मी वो दो चुड़ैलें कहाँ हैं? दोनों यहीं हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। ये लो बातें करो। शकीला ने रिसीवर को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, शमा आपी, जमीला के लिए भी रिश्ता आया है। क्या? तुझे कैसे पता? अरे इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? सालिया फूफी के जरिया लड़के वालों ने रिश्ता भेजा है, जमीला से खुद पूछ लो। शकीला ने जमीला की तरफ रिसीवर आगे करते हुए कहा, जमीला आपी खुद ही बता दो, वरना शमा आपी को लगेगा कि मैं उनसे मजाक कर रही हूँ। शमा ने कहा, जमीला ये शकीला क्या बोल रही थी? अभी मुझे कुछ पता नहीं। कल जब सालिया फूफी अब्बू से बात कर रही थी तब मुझे पता चला। लड़का करता क्या है? अभी तो फ़िलहाल पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर है, जमीला ने जल्दबाजी में कहा। और तूने क्या कहा? मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है। तू फ़ोन अम्मी को दे। अच्छा अम्मी, ये जमीला क्या बोल रही थी? हाँ बेटा, तुमने ठीक ही सुना है, हम लोग इस रिश्ते के बारे में गौर फिक्र तो कर रहे हैं। अम्मी कुछ भी हो जाए, जमीला की शादी के लिए आप तब तक हाँ नहीं कहेंगी जब तक वो खुद अपने पैरों में खड़ी ना हो जाए। क्यों बेटा, ऐसे क्यों बोल रही हो? इसी दौरान शमा ने महसूस किया कि उसकी सास कई बार सामने से गुजर चुकी है। उसे अपनी सास के रवैये से उलझन हो रही थी। उसने अपनी माँ की बात को काटते हुए कहा, अम्मी तनवीर काफ़ी देर से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं फ़ोन रखती हूँ। हाँ, हमेशा इसी तरह खुश रहो मेरी बच्ची। जल्दबाजी में उसने अपनी माँ की पूरी दुआ भी नहीं सुन पाई। उसे इस बात का डर था कहीं उसकी सास फिर ना टोक दे। वो फ़ौरन अपने कमरे में वापस चली गई और अपनी बेबसी पर घुटन महसूस करने लगी। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। कमरे में कुछ आवाज़ होने से उसकी नींद उचाट हो गई और उसने तनवीर की तरफ देखा। तनवीर शायद अलमारी में कुछ तलाश कर रहा था।
उसने तनवीर से कहा। आप कब आए? तनवीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, मानना पड़ेगा तुम्हें, कभी भी सो जाती हो। पिछले 15 मिनट से कमरे में हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ होश नहीं है। तनवीर, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगे? और फिर बस बस, अभी बहस का वक्त नहीं है। तुम्हारा एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स कहाँ है? एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स? उसकी क्या ज़रूरत पड़ गई अभी? शमा ने हैरानी से पूछा। नहीं, वो एफिडेविट बनवाना था, तनवीर ने झिझकते हुए जवाब दिया। एफिडेविट? पर क्यों? वो मुझे तुम्हारा सरनेम चेंज करवाना है। क्यों? मेरे सरनेम में क्या बुराई है? शमा ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। तुम अब करीम साहब की बेटी नहीं रही, मेरी बीवी हो, सो तुम्हारा सरनेम शमा तनवीर होना चाहिए, शमा करीम नहीं। क्यों? इसके बिना लोग मुझे आपकी बीवी नहीं समझेंगे क्या? शमा ने सख्त लहजे में जवाब दिया। वैसे तो शमा बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देती थी, लेकिन इस दफ़ा सरनेम चेंज करवाने का मतलब था अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी को खो देना। इतनी कैदोबंद में शमा ने कभी भी ज़िंदगी नहीं गुजारी थी। वो तो रह रहकर ये भी सोचती थी कि पता नहीं ये रिश्ता और कितने दिनों का मेहमान है। वैसे तो तनवीर ठीक ठाक ही था, लेकिन वो औरतों को अपने से कमतर और बीवी को एक कठपुतली से ज़्यादा नहीं समझता था। उसकी नज़र में अपनी बीवी का मुकाम ऐसा ही था जैसे एक बादशाह के लिए उसकी रियाया का होता है। वो अपनी बीवी के मुंह से ना सुनने का आदी बिल्कुल नहीं था। उसने फौरन जवाब दिया, तुम्हें अपने सर्टिफिकेट दिखाने में क्या तकलीफ है? कहीं तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ झूठ सच? शमा ने फौरन कहा, आप कभी नहीं समझेंगे, आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए ना? शमा अपने बेड से उतरी, अलमारी का लॉक खोला और लॉकर से एक ब्राउन कलर का फाइल निकालकर तनवीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए फाइल, इसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसे अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। और हाँ, अगर सर्टिफिकेट्स में कहीं झूठ सच मिले ना, तो आप तो खुद एक वकील हैं, केस दर्ज करवा दीजिएगा मेरे घर वालों पर। शट अप! मेरे सामने ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। अगर सरनेम चेंज करने पर इतनी तकलीफ हो रही है तो तुम आज़ाद हो, अपने घर जा सकती हो। शमा का दिल चाहा कि वो भी उसी अंदाज में तनवीर को जवाब दे कि मेरा भी दिल इस कैद खाने में रहने का बिल्कुल नहीं करता, लेकिन वो खामोश रही। तनवीर कुछ बड़बड़ाने लगा, एक तो ऐसी इतनी परेशानी और फिर इन लोगों का नाटक। बोलते हुए कमरे से बाहर निकल गया। शमा तकिए में अपना मुंह छुपाए सिसकने लगी। दिन यूं ही गुजरते गए। शमा का ज़्यादातर वक्त घर के काम काज में गुजरता। घर वालों के साथ साथ तनवीर से भी शमा की अच्छी नहीं निभ रही थी। तनवीर बात बात में नाराज़ हो जाता। शमा को अपनी गलती समझ में नहीं आ रही थी, हालांकि वो अपने तई हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी, लेकिन हर बार दोषी शमा को ही ठहराया जाता। आहिस्ता आहिस्ता शमा सही और गलत की समझ खोने लगी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है। शमा अपने साथ होने वाले सौतेले रवैये को महसूस कर रही थी। एक दिन जब वो रसोई घर में खाना पका रही थी कि अचानक फ़ोन की घंटी बजने लगी। जब उसने देखा कि कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है तो वो खुद उठकर फ़ोन रिसीव करने गई, लेकिन उसके जाते जाते फ़ोन की घंटी बंद हो गई। वो वापस रसोई घर की तरफ बढ़ ही रही थी कि फिर फ़ोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया और आहिस्ते से कहा, हेलो, कौन? शमा? जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। शमा ने अपनी अम्मी की आवाज़ पहचान ली थी। बेटा, तुम्हारे अब्बू की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई है, अगर हो सके तो तनवीर से बात करके घर आ जाओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अम्मी आप घबराएं ना, मैं अभी निकलती हूँ यहाँ से। वो फ़ौरन अपने सास के पास गई और अपने वालिद की तबीयत के बारे में बताया। उसकी सास ने कहा, नीचे ऑफिस में तनवीर होगा, उससे एक बार पूछ लो, और हाँ, खाना तैयार करके जाना। घर में तुम्हारे अलावा कोई है भी तो नहीं जिसे मैं रसोई घर के अधूरे काम को सौंप सकूं। जी अम्मी, मैं दिन का खाना बना के ही जाऊंगी। वो वापस जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। हालांकि तनवीर का चेम्बर घर के नीचे ही था, लेकिन उसमें शमा को जाने की इजाज़त नहीं थी। वो बेचैनी से तनवीर के घर आने का इंतज़ार करने लगी। जब तनवीर दिन का खाना खाने के लिए ऊपर आया तो उसे शमा को देखकर अजीब सा लगा।
शमा तैयार बैठी तनवीर का इंतज़ार कर रही थी। क्या हुआ, कहीं जा रही हो क्या? तनवीर ने हैरानी से पूछा। जी, अम्मी का फ़ोन आया था। अब्बू की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई है, अम्मी ने घर बुलाया है। उसने आहिस्ता से कहा। तो मैं जाऊं? शमा ने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ जाओ, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मी फ़ोन कर सकती हैं लेकिन तुम्हें लेने के लिए किसी को भेज नहीं सकती, तनवीर ने चिढ़ते हुए कहा। जी, अम्मी की आवाज़ से पता चल रहा था कि वो बहुत घबराई हुई हैं। अभी मैं कुछ कहूँगा तो तुम्हें फिर से बुरा लग जाएगा, तनवीर ने फिर से चिढ़ते हुए कहा। शमा खामोश रही। जाओ, लेकिन कल वापस आ जाना। ठीक है, आप मुझे बस स्टैंड तक छोड़ देंगे क्या? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या? बस स्टैंड यहाँ पास में है, रिक्शा घर के पास ही मिल जाएगा। अब तुम्हारे साथ रिक्शा में बैठ करके मैं बस स्टैंड तक जाऊँ, यही चाहती हो तुम? ठीक है, मैं अकेली ही चली जाती हूँ, शमा ने धीरे से कहा। और हाँ, कल शाम तक वापस आ जाना, तनवीर ने तंबी करते हुए कहा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको रानी बेटी राज करेगी का ये एपिसोड पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस कहानी का चौथा एपिसोड इलाज में जैसे ही अपलोड करूं आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।